जय हिंद एवरीवन, माय नेम इज प्रांजलि पांडे, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश और मेजर कल्चरल क्लासेस। और ये मॉडल पेपर आपके उन चुनिंदा क्वेश्चंस की एक सीरीज़ है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल ज़रूरी हो जाता है और आपको सफलता की ओर ले जाएगा। तो चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले आपको दिया हुआ है एंटोनिम्स। एंटोनिम्स मतलब क्या होता है बच्चों? ऑपोजिट फाइंड आउट करना, जो मतलब है उससे ऑपोजिट मीनिंग वाला शब्द फाइंड आउट करना। अब जैसे कि पहला वर्ड है हमारे पास इंसोलेंट। इंसोलेंट का मतलब होता है असभ्य। इंसोलेंट का मतलब क्या होता है बच्चों? असभ्य। अब देखिए असभ्य मतलब अनसिविलाइज्ड। अब यहाँ पे जो चार ऑप्शंस हैं इस वर्ड के साथ साथ ये भी ज़रूरी हो जाते हैं। इज दैट क्लियर? सो रीड द क्वेश्चन एंड आंसर। क्या हो जाएगा? पहला वर्ड क्या है? स्क्रैपलेस। स्क्रैपलेस मतलब होता है ऑनेस्ट, सत्य। नेक्स्ट क्या है? इमोलिएंट। इमोलिएंट मतलब होता है बच्चों सूदिंग, मतलब आरामदायक। नेक्स्ट क्या है? कर्शियस। कर्शियस मतलब होता है सभ्य। लेजी मतलब होता है आलसी। तो अब इससे आपको पता चल गया होगा कि आउट ऑफ दीज फोर ऑप्शंस कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। सी इज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ दिस पर्टिकुलर वर्ड। गॉट इट? आई होप चारों ऑप्शंस आपको क्लियर है। हर वर्ड का मीनिंग पता होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट कैप्टिविटी। कैप्टिविटी मतलब क्या? कैप्चर करके रखना, मतलब कंट्रोल्ड में रखना, मतलब बांध के रखना। कैप्टिविटी मतलब बंधन, बंधित कर लेना किसी को। अब देखिए स्लेवरी। अब अगर आपको कोई कैप्टिविटी में रखना है मतलब आप उसके क्या हो गए? स्लेव, तो वो स्लेवरी में है। अगेन ये आपका सिनोनिम नहीं होगा। परमिशन मतलब आज्ञा। फ्रीडम मतलब आज़ादी। लिमिटेशन मतलब कोई चीज़ जो लिमिट में हो। अगेन ये क्या है? आज़ादी तो नहीं है, अगेन ये कैप्टिविटी है। सो हमारा एंटोनिम क्या हो जाएगा? वेरी ऑब्वियस, सी इज़ द करेक्ट आंसर। यस और नो? चलिए नेक्स्ट बच्चों आपसे बताया गया है सिनोनिम्स, मतलब सिमिलर मीनिंग वाले शब्द आपको ढूंढने हैं। पहला वर्ड क्या हुआ है? आर्डुअस। आर्डुअस आर्डुअस रिलेट हो रहा है बहुत ज़्यादा हार्ड काम करने से। आर्डुअस का मतलब क्या होता है? बहुत थका देने वाला काम। गॉट इट? नेक्स्ट फर्वेंट। फर्वेंट मतलब होता है जोशीला, और जिसका सिनोनिम जस्ट नीचे एंथुसियास्टिक दिया हुआ है। दोनों एक दूसरे के क्या है? सिनोनिम्स। नेक्स्ट क्या है? स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग माने क्या होता है? मजबूत। अब यहाँ पे इसका सिमिलर मीनिंग वाला शब्द क्या हो जाएगा? स्ट्रेनियस। देखिए स्ट्रेनुअस को कैसे याद रखो? स्ट्रेस। जो चीज़ बहुत स्ट्रेस दे वो क्या हो जाएगी? स्ट्रेनुअस, मतलब बहुत थका देने वाला काम। आर्डुअस थकाने वाला। क्लियर है बच्चों? चलिए सो थर्ड का आपका सिनोनिम क्या हो जाएगा? डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, पार्टेक। पार्टेक मतलब क्या होता है? पार्ट लेना, हिस्सा बनना, भाग लेना। पार्टेक मतलब क्या होता है बच्चों? भाग लेना। अब ये जो चार ऑप्शंस हैं इसमें से क्या हो जाएगा? वेरी ऑब्वियस, पार्टिसिपेट। पार्टिसिपेट मतलब भी क्या होता है? हिस्सा लेना। रिजेक्ट मतलब क्या होता है? मना कर देना। एक्सचेंज मतलब बदल लेना। डिबेट मतलब बहस करना। सो हमारा ऑप्शन क्या है? ए इज द करेक्ट ऑप्शन। गॉट इट? चलिए नेक्स्ट बच्चों आते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हमसे पूछ रहा है कि अ प्लेस वेयर बीज आर केप्ट उसको क्या कहते हैं? एपियरी, नर्सरी, एवियरी या केनल? देखिए एपियरी इज अ प्लेस वेयर बीज आर केप्ट। नर्सरी इज अ प्लेस वेयर जहाँ पे आपके प्लांट्स क्या किए जाते हैं? ग्रो किए जाते हैं, रखे जाते हैं, छोटे छोटे पौधे रखे जाते हैं। एवियरी इज अ प्लेस जहाँ पे बर्ड्स रखी जाती हैं, पक्षीशाला। केनल वो जगह है जहाँ पे डॉग रहता है, इज अ प्लेस फॉर डॉग। तो अब ऑब्वियसली आपको आंसर समझ में आ गया होगा क्योंकि आपके लिए बहुत आसान बना दिया है। सो हमारा ऑप्शन क्या है? ए इज द करेक्ट ऑप्शन। यस और नो? और प्लीज़ वीडियो के अंत में बताइएगा जब आप ये क्लास वॉच कर लीजिएगा, प्लीज़ डू कमेंट अस इन द कमेंट बॉक्स हाउ डिड यू लाइक द क्लास। आपको ये जो क्लास है वो कितनी यूजफुल लगी है, एंड शुड वी कीप ऑन ब्रिंगिंग सच टाइप ऑफ मॉडल पेपर्स फॉर यू और नॉट? प्लीज़ डू लेट अस नो। नेक्स्ट क्या है? मिस स्पेल्ट वर्ड। मिस स्पेल्ट वर्ड। अब देखिए यहाँ पे चार ऑप्शंस हैं, आपको करेक्ट मीनिंग वाला वर्ड फाइंड आउट करना है। अब देखिए यहाँ पे जो वर्ड है ये समझ में आ रहा है, ये एक्सटेसी है। अब इसका मतलब पहले समझते हैं। इसका मतलब होता है परम आनंद,
बहुत ज़्यादा, अत्यंत खुशी होना, और इसका स्पेलिंग होता है ECSTASY, राइट। अब देखिए ये वर्ड, ये जो स्पेलिंग है जो आई हैव रिटन, ये कहाँ मिल रही है आपको? ये आपको बी ऑप्शन में मिल रही है। सो कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है? 6 का बी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट एवरीवन। नेक्स्ट, कमिंग फॉरवर्ड टू PQRS, रीअरेंजमेंट, जिसमें बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। आई विल गिव यू 30 सेकेंड्स, रीड एंड सॉल्व। आई होप यू मस्ट हैव रेड। चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे ऑप्शन किससे किससे शुरू हो रहा है? PQRS। हम हमेशा से कहते हैं रीअरेंजमेंट को ऑप्शंस के थ्रू जाइए, ऑप्शन से आप अपने समय की बचत कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे शुरुआत किससे हुई है? पहले P से, एज आर गुड नेबर, हमारे गुड नेबर के तौर पे। इट इज़ प्रिविलेज, ये प्रिविलेज है क्या? ऑफ योर स्टेटस टू हैव अ मैन, नहीं, यहाँ पे हमारी शुरुआत A से नहीं होगी। आर, ऑफ योर स्टेटस, हमारे स्टेटस की नहीं। क्यू, इट इज प्रिविलेज, ये प्रिविलेज है टू हैव अ मैन ऑफ योर स्टेटस एज आर गुड नेबर। अगेन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये प्रिविलेज की बात है, ये सौभाग्य की बात है। टू हैव अ मैन, एक मैन होना आपके स्टेटस का, आपके नेबर के तौर पे, तो ये बिल्कुल सही सेंस दे रहा है डी। टू हैव अ मैन of your status as your good neighbor, it is privilege. No, this is not sense. देखो पहले ये बता रहा है कि यह privilege है, यह क्या, ये आगे बताएगा यह क्या privilege है, right? So C is the correct rearrangement. Next, question number 8. Bubbling out क्या हो जाएगा? जल्दी से बताएं। आपको ये देखना है कि शुरुआत किससे करनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे बच्चों शुरुआत जो हो रही है वो Q से हो रही है, S से हो रही है, R से हो रही है, ठीक है। अब समझते हैं Q, द एयर हैज़ गॉट, एयर हो गई है क्या? पल्यूटेड विद द गैसेस, बिल्कुल सही, Q के बाद S आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे बहुत क्लोज ऑप्शंस हैं, PR और RP। पहले S और R से देखते हैं शुरुआत होगा कि नहीं। पल्यूटेड विद द गैसेस, द एयर हैज़ गॉट, नहीं। R, ऑफ द डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर, बिल्कुल भी नहीं। सो Q इज द करेक्ट ऑप्शन, बट PR की RP, अब ये आपको फाइंड आउट करना है। द एयर हैज़ गॉट वॉट? S, पल्यूटेड विद द गैसेस, क्या? polluted with the gases कहाँ से? bubbling out of the decomposed organic matter, that is PR। और ये कौन सा ऑप्शन है? A is the correct option. Is that clear? नेक्स्ट, जल्दी से करिए क्वेश्चन नंबर 9। देखिए शुरुआत किससे हो रही है? RSQP से बच्चों हो रही है। क्या हो जाएगा? मोमेंटस ओकेजन्स। देखिए R से देखते हैं, फेस्टिवल्स आर, फेस्टिवल्स होते हैं, क्या होते हैं? P, मोमेंटस ओकेजन्स, मोमेंट एक पॉइंट के ओकेजन्स होते हैं, क्षण के ओकेजन्स होते हैं, क्षणभरिक ओकेजन्स। S, जो डिस्प्ले करते हैं रिचुअल्स को, हमारी प्रथा को। ऑफ डाइवर्स रिलीजन्स, विभिन्न रिलीजन्स की प्रथा को वो ओकेजन्स क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं, बिल्कुल सही। देखिए A इज द करेक्ट ऑप्शन जो बिल्कुल सही सेंस दे रहा है, बट लेट अस सी QSP। Q, ऑफ डाइवर्स, अब ऑफ से सीधा सीधा शुरुआत नहीं होगा। एस, दैट डिस्प्ले, दैट कौन? नहीं। P, मोमेंटस ओकेजन्स, फेस्टिवल्स आर नॉट। ऑब्वियसली कौन सा ऑप्शन है बच्चों? आई होप आपने भी बना लिया होगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10, द इंडिपेंडेंस ऑफ द नेशन। अब देखिए शुरुआत बच्चों यहाँ पे किससे हो रही है? QR। तो ये आपके लिए इजी हो जाएगा डिडक्शन मेथड। Q से शुरुआत होगी कि नहीं पहले ये चेक करो। ब्रॉट अबाउट, क्या ब्रॉट अबाउट? नहीं, बिल्कुल नहीं। सो मतलब A B यहाँ पे क्या हो गए? डिडक्ट हो गए। C और D मेट आए हैं। अब लेटर C, R के बाद Q, के R के बाद S। यूनाइटेड एफर्ट मतलब मिला जुला एफर्ट। Q, ब्रॉट अबाउट, लाया। द इंडिपेंडेंस ऑफ द नेशन अंडर वन लीडर, नो। R, यूनाइटेड एफर्ट अंडर वन लीडर, एक लीडर के अंदर यूनाइटेड एफर्ट, ऑब्वियसली। सो D इज द करेक्ट ऑप्शन, बिल्कुल सही, D हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। वेरी गुड। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11। ओके, ये बच्चों क्या है? आपका वॉइस का क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन पढ़ के आपको ये समझना है कि सेंटेंस में टेंस कौन सा यूज हुआ है, फिर हम लोग उसका ट्रांसलेशन समझेंगे। गॉट इट? द स्टूडेंट्स ने डेडिकेट किया है, दिखाया है एन इशू ऑफ मैगजीन टू हिम। अब देखिए यहाँ पे टेंस कौन सा आया है? हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट। अब जब आप प्रेजेंट परफेक्ट को चेंज करिएगा
पैसिव में, तो वो अपने साथ क्या लेगा, हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। और ये स्ट्रक्चर कहाँ दिया है ये देखते हैं, हैड बीन नहीं होगा, हैज बीन, हैव बीन, इज भी नहीं होगा। अब देखिए सब्जेक्ट क्या है, नया सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमारा वर्ब डिसाइड होगा, एन इशू ऑफ मैगजीन। तो अब इशू ऑफ मैगजीन जो है वो क्या है, सिंगुलर सेंस देगा ऑफ कोर्स, तो यहाँ पे हैव बीन ना होके बी इज द करेक्ट ऑप्शन। इज दैट क्लियर? सो 11th का ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हमारा आंसर हो जाएगा। द ओल्ड आउल विल लिसन। अब देखिए यहाँ पे क्या आया है, विल लिसन। अब जब भी मॉडल्स के साथ पैसिव बनेगा, पहले तो मॉडल्स लेते हैं अपने साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जब वो पैसिव में चेंज होंगे तो ये मॉडल्स के साथ क्या लग जाएगा, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखिए यहाँ पे लिखा है विल, यहाँ पे है शैल, यहाँ पे है विल बी लिसन्ड, ठीक है, यहाँ पे वुड और शुड। देखिए वुड शुड तो नहीं आएगा, विल और शैल में समझते हैं। द स्क्विरल्स प्रॉब्लम्स, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, स्क्विरल्स प्रॉब्लम्स। द स्क्विरल्स प्रॉब्लम्स शैल बी लिसन्ड patiently by the owl. The squirrel's problems will be listened to patiently. बिल्कुल नहीं, देखिए ये ऑप्शन इसलिए गलत हो जाता है क्योंकि patiently से पहले to आया है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, A is the correct option। जो squirrel's problem है वो सुनी जाएंगी, listen के बाद सीधा patiently आएगा, to patiently नहीं होगा, इसलिए B ऑप्शन गलत है। Is that clear? क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना बहुत ज़रूरी है, बहुत जल्दी जल्दी करेंगे, गलत ऑप्शन मार्क करके आएंगे। प्लीज़ रीड द क्वेश्चन वेरी थर्डली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, दिस इज बेस्ड ऑन योर नरेशन पार्ट। अब आपको क्या करना है, नरेशन में डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट चेंज करना है। देखिए ये क्वेश्चन की शुरुआत हो रही है ऑक्सिलरी वर्ब से, और जब भी हमारे सेंटेंस की शुरुआत या हमारे रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत ऑक्सिलरी वर्ब से होती है, इन्वर्टेड कॉमास रिमूव करके आप क्या लगाओगे, इफ़ या वेदर। गॉट इट? तो देखते हैं सबसे पहले कि इफ़ और वेदर कहाँ कहाँ लगा है। इफ़ दैट नहीं लगेगा, ठीक है। द क्लर्क सेड टू द विजिटर, शैल आई आस्क दीज पीपल टू वेट फॉर यू। क्लर्क क्या कर रहा है, पूछने का काम कर रहा है। द क्लर्क आस्क्ड द विजिटर, द क्लर्क आस्क्ड द विजिटर, द क्लर्क आस्क्ड द विजिटर इफ ही शुड आस्क these का those people to wait for him। बिल्कुल सही। if he shall नहीं होगा, shall का should हो जाएगा। if he had asked नहीं होगा, कौन सा ऑप्शन बचता है बच्चों, A is the correct option। is that clear? I hope आप तरीका समझ रहे हैं कैसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, let's see। Tom said, Tom ने कहा that the burglar had come in through the window। Now this is your indirect narration, आपको चेंज करना है डायरेक्ट नरेशन में। Got it? देखिए यहाँ पे किसकी यूज हुआ है, had come past perfect, और past perfect indirect में कौन बनता है, simple past, right? अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, Tom said the burglar had came नहीं होगा, Tom said the burglar must have come नहीं होगा, Tom said did the burglar come in present नहीं होगा, सॉरी पास से शुरुआत नहीं होगी। The burglar came in through the window, ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, D is the correct option। Tom ने कहा, the burglar कौन, the burglar simple past came in through the window, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, simple past हमारा past perfect में। Am I clear till here? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। नाउ दिस इज योर क्वेश्चन रिलेटेड टू स्पॉटिंग एरर। चलिए देखते हैं। अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ऑयल डज द ट्रिक। अब एरर किस पार्ट में है ये देखिए, अ फ्यू, इसमें कोई एरर नहीं है, ये बिल्कुल सही है। ड्रॉप्स ऑफ ऑयल, बूंदे, कुछ बूंदे ऑयल की, सही है। डज द ट्रिक, यहाँ पे ये वर्ब देखिए भाई, फ्यू ड्रॉप्स है मतलब बूंदे, प्लूरल, तो यहाँ पे वर्ब भी क्या आना चाहिए, प्लूरल। तो हमारा एरर किस पार्ट में है, सी पार्ट में। यहाँ डस की जगह क्या हो जाएगा, डू द ट्रिक हो जाएगा। गॉट इट एवरीवन? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 पढ़िए। द डिसीजन, वो डिसीजन, अब डिसीजन क्या है, सब्जेक्ट, डिसीजन यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट, क्या करने का, ऑफिसेस खोलने का, कहाँ पे, शिमला में,
वर टेकन लिया गया एट द लास्ट बोर्ड मीटिंग, आखिरी की बोर्ड मीटिंग में लिया गया। अब यहाँ पे जो सब्जेक्ट है डिसीजन वो क्या है, यहाँ पे सिंगुलर सेंस में आया है। सो अब द डिसीजन टू ओपन ऑफिसेज इन शिमला, वर टेकन होगा कि वॉज टेकन होगा, ऑब्वियसली वॉज टेकन होगा, बहुत सारे डिसीजंस नहीं ले गए हैं, एक डिसीजन की बात हो रही है, तो एरर कहाँ है, बी पार्ट में, वर की जगह क्या हो जाएगा बच्चों, वॉज हो जाएगा। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, बाय बर्थ ही इज यूरोपियन बट ही हैज सेटल्ड इन इंडिया परमानेंटली, बर्थ से वो क्या है, यूरोपियन है, मगर वो इंडिया में परमानेंटली सेटल हुआ है। अब देखिए यहाँ पे ये यूरोपियन क्या बता रहा है, उसकी नेशनैलिटी बता रहा है। अब यहाँ पे आपको लग रहा होगा एन, बिल्कुल नहीं, देखिए ये यू से प्रोनाउंसिएशन है, यूनियन हो गया, यूरोपियन हो गया, ये अपने साथ क्या लेगा, क्योंकि इसकी प्रोनाउंसिएशन यू से हो रही है, ये कॉन्सोनेंट साउंड है, तो कॉन्सोनेंट साउंड के बेसिस पे ए आर्टिकल का यूज होगा, ही इज अ यूरोपियन। सो एरर किस पार्ट में है, ए पार्ट में है, 17th ए इज द करेक्ट आंसर। गॉट इट? नेक्स्ट बच्चों सेंटेंस इंप्रूवमेंट है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 18, ही कम्स नीदर हियर बट ऑल्सो देयर, कंजंक्शन से रिलेटेड है, बट ऑल्सो के साथ, बट ऑल्सो का जो पेयर है वो नॉट ओनली है, और वो कौन सा ऑप्शन है, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, माई स्पेक्टिकल्स हैज बीन ब्रोकन, मेरे स्पेक्टिकल्स टूट गए हैं, अब तोड़ दिए गए हैं, हैज बीन, स्पेक्टिकल्स सिंगुलर की प्लूरल, देखिए गॉगल्स, स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस, आई ग्लासेस, ये जितने भी फॉर्म है, बाइनोकुलर्स, इयररिंग्स, अर्निंग्स, राइट, सेविंग्स, ये सब प्लूरल सेंस लेती हैं और ये अपने साथ प्लूरल वर्ब लेंगे, तो यहाँ पे हैज़ नहीं हैव बीन आ जाएगा, और वो कौन सा ऑप्शन है, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। गॉट इट? नेक्स्ट, ही वेंट ट्वाइस देयर लास्ट नाइट, वो वहाँ 2 बार गया। अब देखिए यहाँ पे एडवर्ब कौन सा आया है, MP। अब आपको जब भी प्लेस, मैनर, टाइम, एडवर्ब मिल जाए, सीक्वेंस हो जाएगा PMT, तो क्या होना चाहिए, 2 times देयर नहीं होगा, THEIR नहीं होगा, ही वेंट देयर ट्वाइस लास्ट नाइट, C इज द करेक्ट ऑप्शन, पहले प्लेस फिर मैनर। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट बच्चों, ये नेक्स्ट आपका पैसेज है, पैसेज में बहुत ज़्यादा बच्चों को प्रॉब्लम होती है। चलिए सबसे पहले क्वेश्चंस पढ़ते हैं, फिर पैसेज पढ़ेंगे, ठीक है? चलिए जल्दी से एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए, देन वी विल कम ओवर टू द पैसेज पार्ट। What was the stranger's condition for joining Robin's band? What did Robin's men do? How did the stranger know that the Robin had better skills than him? What name did Robin give him? What did Robin do after the competition? चलिए read the passage पढ़ते हैं बच्चों। The stranger agreed to join Robin's band. stranger जो था वो तैयार हो गया था रॉबिन का बैंड ज्वाइन करने के लिए। Only on one condition, सिर्फ एक शर्त पर। He wanted, वो चाहता था, क्या चाहता था? He wanted to join a competition of shooting arrows with Robin. वो shooting arrows का competition रॉबिन के साथ join करना चाहता था। If he was defeated, अगर वो defeat हो जाता उस competition में, he would gladly join Robin and his men. वो बहुत खुशी खुशी रॉबिन और उसके आदमी को join कर लेता। Soon arrangements for the competition was made. Robin's men carved bull's eye on the trunk. उन्होंने carve किया, बनाया bull eye on the trunk of the tree, एक distance 50 yards का। Taking out his bow and arrow, जो मैन था वो उसने केयरफुली क्या किया, एक एरो लगाया जो बिल्कुल सेंटर ऑफ द बुल्स आई में स्ट्रिक हुआ। Robin's men were surprised at the man's skill. Then Robin took the bow and shot an arrow, जो ना कि bull's eye hit किया but also broke the stranger's arrow, right in the middle. Robin thus proved that he had better skills than the stranger. The stranger was amazed to see this and said, I have never seen such a skill in all my life. और ये एक pleasure है for me to join you और आपके men. My name is John Little. Robin and his men gladly welcomed him, but Robin said that from then on he would be known as Little John. चलिए पहला question. What was the stranger's condition for joining Robin's band? क्या हो जाएगा? सिर्फ वो क्या हो जाएगा, अगर वो हार जाएगा, अगर वो डिफीट कर दिया जाता है रॉबिन के द्वारा एक कंपटीशन में। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब आपको जल्दी जल्दी आंसर्स मिल जाएंगे बच्चों। व्हाट डिड रॉबिन्स मेन डू, उन्होंने क्या किया, वो तो अरेंजमेंट कर रहे थे, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाता है, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट,
हाउ डिड द स्ट्रेंजर नो दैट रॉबिन हैड बेटर स्किल्स, उसको कैसे पता चला कि रॉबिन के बेहतर स्किल्स हैं? जब रॉबिन ने उसका भी एरो क्या किया, बीच से तोड़ दिया। और ये बात कहाँ दी गई है? हमारे डी ऑप्शन में दिया गया है। What name did Robin give him? रॉबिन ने उसको क्या नाम दिया था? देखिए नाम क्या दिया था जल्दी से, लिटिल जॉन। उसका नाम क्या था? जॉन लिटिल, बट रॉबिन ने नाम दिया था लिटिल जॉन। और वो कौन सा ऑप्शन है? डी इज द करेक्ट आंसर। लास्ट, व्हाट डिड रॉबिन डू आफ्टर द कॉम्पिटिशन? रॉबिन ने कॉम्पिटिशन के बाद क्या किया? ही वेलकम्ड द स्ट्रेंजर टू द बैंड, और उसका नाम बदल दिया था। सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन, येस और नो। तो ये थे वो सेट 25 क्वेश्चंस के जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। प्लीज़ डू लेट अस नो कि आपको यही सीरीज़ कंटिन्यू करनी है या नहीं, और प्लीज़ लेट अस नो कि आपको ये 25 क्वेश्चंस की सीरीज़ कैसे लगी। जय हिंद, मिलते हैं अगली सीरीज़ के साथ।